सनातन धर्म यज्ञ धर्म पर आधारित है और यज्ञ धर्म में पूरे संसार को संचालित करने के लिए ज्ञान यज्ञ धर्म, पितृयज्ञ धर्म और देव यज्ञ धर्म है, जिसमें सबसे बड़ा विशिष्ट यदि है तो पितृयज्ञ धर्म है, क्योंकि यह रोटी का धर्म है, यह परिवार का धर्म है, यह जनन का धर्म है, यह शुक्र का धर्म है, यह पितरों से जो बीज की यात्रा प्रारंभ है उसका धर्म है। और इस धर्म को आज के समय में यदि सर्वाधिक तरीके से कोई नष्ट कर रहा है तो वह है रजिस्ट्रार एंड कमिश्नर। रजिस्ट्रार एंड कमिश्नर वैष्णव धर्म के इस पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर रहा है। रजिस्ट्रार और कमिश्नर के पितृयज्ञ धर्म के नष्ट करने से केवल पितृयज्ञ धर्म नष्ट नहीं हो रहा है, ज्ञान यज्ञ भी नष्ट हो जा रहा है और देव यज्ञ धर्म भी नष्ट हो जा रहा है। रोटी का धर्म है, रोटी जो ऐसे मुंह में डालते हो वो पितृयज्ञ है। रोटी मेहनत का होना चाहिए, योग्यता का होना चाहिए, लेकिन आपके मेहनत और योग्यता के रोटी पर, पितृयज्ञ पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का ऐसा पहरा है कि लूट ले रहे हैं, अपने मुंह से ऐसे पकड़ के लूट ले रहे हैं। और आज जो लूट हो रहा है उस लूट में सबसे बड़ा रोल है रजिस्ट्रार का। थानों को पीछे छोड़ दिया, आरटीओ दफ्तर को पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़कर रजिस्ट्रार का लूट इस समय सबसे बड़ा हो गया। अडानी अंबानी की जितनी संपत्ति है उसका कई गुना, 1000 गुना ज्यादा लूट अकेले उत्तर प्रदेश में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख करोड़ रुपए की लूट है। और आपको आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा लूट रजिस्ट्रार कर रहा और सबकी आंखों के सामने कर रहा, सबके देखने में कर रहा। ये प्रमोद कुमार गौतम उसे देख रहे हैं, आप लोग उसे देख रहे हैं। बहुत सरल सा सूत्र है, इस लूट की कहानी बड़ी ही जबरदस्त और मनोरंजक है। इसे मैंने नाम दिया है द लूट ऑफ रजिस्ट्रार एंड कमिश्नर। ये योगी आदित्यनाथ को दिखाने के लिए मैं योगी आदित्यनाथ का संबोधन करके बता रहा हूं कि किस तरह से सनातन धर्म को, किस तरह से वैष्णव धर्म को, किस तरह से नारायणी धर्म को नष्ट किया जा रहा है, खुलेआम नष्ट किया जा रहा है। और इसी सनातन धर्म, इसी मूल वैष्णव धर्म को नष्ट करने के लिए छद्म मंदिर इत्यादि का सहारा लिया जाता है। सनातन धर्म में मंदिर बहुत पीछे है। सनातन धर्म का मूल सूत्र है ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ। और सबकी नजर पितृयज्ञ पे रहती है। पितृयज्ञ में मलाई है, पितृयज्ञ में भोग है, पितृयज्ञ में मिठाई है। पितृयज्ञ शुक्र से संचालित होता है, शुक्र स्वाद से मिलता है, और स्वाद मिलता है रसगुल्ला खाने से भी, औरत का गाल छूने से भी। तो ये रजिस्ट्रार एंड कमिश्नर सिस्टम जो मिलकर पूरा 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 का पूरा पितृयज्ञ भाग ही लूट लेना चाहता। इतना बड़ा लूट जो मैं बता रहा हूं, ये अमेरिका में, इंग्लैंड में, साइप्रस में, साइबेरिया में, न्यूजीलैंड में, कजाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में आपने कहीं देखने को, कहीं पढ़ने को आपको नहीं मिला हो। मेरी बात पे भरोसा नहीं, आप फील्ड में जाकर देख लो। मैं आपको जीता जागता प्रमाण प्रस्तुत करूंगा कि कैसे वैष्णव धर्म को नष्ट किया जा रहा है। और इस धर्म के नष्ट में मानसिकता शामिल है रामभद्राचार्य की, मानसिकता शामिल है धीरेन्द्र शास्त्री की, मानसिकता शामिल है शंकराचार्य की। उनका समर्थन वैष्णव धर्म को जो गुरु है वो कहते हैं लूट लो, लूट लो, लूट लो। शंकराचार्य की तरफ से आवाज आ रही, रामभद्राचार्य की आवाज तरफ से आवाज आ रही, धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से आवाज आ रही, प्रेमानंद की तरफ से आवाज आ रही, लूट लो, लूट लो, लूट लो, लूट लो। और योगी आदित्यनाथ का जो सिस्टम है वो लूट रहा है, लूट लो, लूट लो, लूट लो, लूट लो। तो लुट्टो सिस्टम इस तरह से, इस प्रकार से कारगर है कि घर घर इस समय चैन की नींद गायब। पहले डाकू मलखान सिंह हुआ करता था, पहले डाकू फूलन देवी हुआ करती थी। तो जब वो जंगल में रहती थी, आसपास के गांव में सुनाई पड़ता था कि डाकू आ जाएगा, मलखान सिंह आ जाएगा, तो लोगों के रात की नींद उड़ जाती थी। आज कचहरी में बैठता है डाकू, आज कचहरी में बैठता है डाकू, और उनके चेले जब आते हैं तो रातों की नींद उड़ जाती है। और वो कहते हैं कि लूट का हिस्सा बनो, नहीं तो योगी का बुलडोजर चल जाएगा। इस समय ब्रह्मास्त्र हो गए योगी।
और नष्ट क्या हो रहा है? वैष्णव धर्म, भगवान नारायण का धर्म। कैसे नष्ट हो रहा है आओ दिखा दें। तुम लोग सोच रहे होगे बिना प्रमाण के मैं बात कर रहा हूं, इतनी बड़ी बात योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई और बिना प्रमाण के। प्रमाण बहुत आम है, सबके आंखों से दिखाई पड़ रहा है, लाखों करोड़ अरबों खरबों का जो घोटाला है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये रजिस्ट्रार जो है, जो कचहरी में बैठता है, रजिस्ट्रार नाम का शख्स, ये कहता है कि मैं आंख बंद करके रजिस्ट्री करता हूं, रजिस्ट्री के बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। इस वृत्ति का फायदा उठाकर वो अपने लिए चेला मोड़ता है, वो अपने ही किसी चेले को बिल्डर बना देता है, प्रॉपर्टी डीलर बना देता है। अब उसका चेला प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर कहीं भी जमीन ले लेता है, और जमीन लेने के बाद देखो वो अच्छा खासा पैसा भी लगाता है। जमीन लेने के बाद उस पर रोड बना देगा, बिजली बना देगा, पानी की व्यवस्था कर देगा। अब आपको लगेगा एक कॉलोनी बन गई, आपको लगेगा एक कॉलोनी बन गई। अब उस कॉलोनी में प्लाट्स कट जाएंगे, प्लाट्स 1500 रुपया स्क्वायर फीट, 2500 रुपया स्क्वायर फीट, 5000 रुपया स्क्वायर फीट, 10,000 रुपया स्क्वायर फीट। एक प्लाट आपने 20 लाख का लिया, 25 लाख का लिया, 50 लाख का लिया, 1 करोड़ का लिया, 1.5 करोड़ रुपए का लिया, आप कुल प्लाट्स में पैसा लगा देते हो। जिंदगी भर की जमा पूंजी, महरारू की नथिया बेच देते हो, जंजीर बेच देते हो, हार धरकौआ बेच देते हो, उसका गला खाली, उसका कान खाली, उसका नंगफुली खाली, उसका हसूली खाली, न जाने कितने गहनों का नाम है मैं नहीं जानता, जंजीर, सीतारामी, बहुत से गहने होंगे, उनका नाम आप लोग खुद सुनिश्चित कर लो। 2-4 ठो बताओ भी योगी आदित्यनाथ को पता चले। उन्होंने तो शादी ब्याह किया नहीं, क्या जाने औरत का दर्द। सारा गहना बेच के, सारा पैसा बैंक से निकाल के उस बिल्डर को ले जाते हैं, दे देते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि ये भ्रष्टाचार सिस्टम की लूट है, और वो इस पूरा पैसा बिल्डर को सिर्फ इसलिए देते हैं कि रजिस्ट्रार रजिस्ट्री देगा। भारत सरकार के सहारे, योगी आदित्यनाथ के सहारे कितना मजाकिया लग रहा है ना। वो अपना 50 लाख रुपया, 25 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया अपने खजाने से निकालकर बिल्डर को देते हैं, योगी आदित्यनाथ के सहारे। योगी आदित्यनाथ के सहारे। योगी आदित्यनाथ के सहारे। उन्हें नहीं पता कि योगी आदित्यनाथ का चेला रजिस्टरवा भी कुल लूट लेगा। वो रजिस्टरवा फिर क्या करता है समझो। आप 50 लाख देके, 35 लाख देके, 40 लाख देके आप रजिस्टरवा के सामने खड़े हो जाते हो। ऐसे रजिस्ट्रार पूछता है पैसा मिला, वो कहेगा हाँ सरकार पैसा मिला, आप ऐसे 35 लाख उठा के दे दोगे। सोचो जिंदगी भर उसमें हसली है, उसमें करधनिया है, उसमें मांग पेटी है, उसमें जंजीर है, कोई तो मंगलसूत्र बेच देता है। योगी आदित्यनाथ के सहारे। वारे कोई तो अपना मंगलसूत्र वो बेच देता। वारे योगी आदित्यनाथ। वो रजिस्टरवा के दरबार में रजिस्ट्रियां मिल जाती है। उसके बाद जानते हो क्या होता है? उसके बाद वो कागजवा तहसील में आता है, तहसील का तहसीलदारवा दाखिल खारिज कर देता है। तहसील का तहसीलदारवा दाखिल खारिज कर देता। अब आपकी अपनी जमीन हो गई, संविधान आपको अधिकार देता है, प्रॉपर्टी ऑफ राइट है आपके पास। भारत संविधान संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन संविधान को मानता कौन है? अब आप सोचोगे धारा 80 तक में आपकी जमीनें आ जाती। अब आप सोचोगे कि हम इसमें घर बनवाएं। ऑब्वियस है, आपने 50 लाख रुपया दिया है, आपने 1 करोड़ रुपया दिया है। अब आप वहां पे जब जमीन पर मकान बनवाने चलोगे, थोड़ा सा आप वो क्या कहते हैं नींव खुदवा लोगे, कोई नहीं बोलेगा बनवाओ, क्योंकि तब तक वो जमीनें बिक रही होती है ना। अभी रजिस्ट्रार और बिल्डर के बीच की जो केमिस्ट्रिया चल रही है, उसमें ना डीएम बोलेगा, ना एसपी बोलेगा, ना दरोगा बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि
जब आप 50 लाख रुपया देते हो, जब आप 1 करोड़ रुपया देते हो, तो उसमें 10 लाख तो भारत सरकार का सीधे हो जाता, और 2.5 लाख रुपया तो विकास प्राधिकरण, नगर पालिका इत्यादि का हो जाता है। 12.5% तो सीधा ही ऐसे ही मिल गया सरकार को। और ऊपर का खर्चा अगर 2% हुआ तो उसमें 2-2.5 लाख रुपया तो सीधे रजिस्ट्रार के जेब में चला गया, और उसके ऊपर का खर्चा वकीलवा ले लिया। तो कुल मिला के आप अगर 1 करोड़ रुपया की जमीन खरीदे तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया खर्च हुआ। ये 20 लाख रुपया एक्स्ट्रा जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी, नियम से आप हो, कानून से आप हो। सोचो, नियम कानूनवा से होने के लिए 20 लाख रुपया गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब आप इतना कुल करने के बाद तो ईमानदार गुरु हो ना, लेकिन ईमानदार गुरु को सबसे पहले बेईमान गुरु सुनिश्चित करने का सूत्र अगर किसी के पास है तो ये रजिस्टरवा के पास है, कमिश्नरवा के पास है। अब रजिस्ट्रार का खेला तो यहां तक था। अब इस रजिस्ट्रार और कमिश्नर, रजिस्ट्रार और बिल्डर के खेला में जो करोड़ों अरबों रुपया, लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ रुपया जनरेट हुआ, उसमें क्या औकात है कि बिल्डरवा अकेले ले ले? उसमें सबका हिस्सा होता है, क्योंकि अगर 10 लाख करोड़ रुपया केवल बिल्डरवा को मिल जाए तो फिर इस सारे धरती पर तो बिल्डरवा का साम्राज्य हो जाएगा ना। तो रजिस्टरवा के पास भी जाता है, और रजिस्टरवा से अगर प्यार से पूछो कि आप इतना काहे लेते हैं, तो कहते हैं ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले। अब ऊपर वाला तो जानते ही हो कौन है ऊपर वाला मस्त ऊपर वाला, बाप रे। अब इसके बाद अभी खेला खत्म नहीं हुआ, इसके आगे खेलवा शुरू होता। अगर आज राजा रामचंद्र जी रहे होते तो इन सब को कारागार में भेज देते। आज अगर विक्रमादित्य रहे होते तो इन सबको जेलवा में भेज देते। आज महाराजा भोज रहे होते तो इन सबको कारागार में डाल देते। लेकिन ऊपर वाले महाराजा भोज थोड़ी है, ऊपर वाले महाराजा विक्रमादित्य थोड़ी है, ऊपर वाले महाराजा राम थोड़ी है। वो तो वैष्णव धर्म को नष्ट करने आए हैं, वो तो राम के धर्म को नष्ट करने आए हैं। ये पितृयज्ञ है कि नहीं मेरे परम प्रिय शिष्यों? तुम्हें सौगंध है माता महालक्ष्मी की, और ये सौगंध तुम्हें जगत गुरु केशव महाराज धरा रहा है। तुम्हें सौगंध है माता महालक्ष्मी की, तुम्हें सौगंध है राजलक्ष्मी की, गृह लक्ष्मी की, धन लक्ष्मी की, संतान लक्ष्मी की। बताओ, ये रजिस्टरवा जो लूट रहा है, बिल्डरवा जो लूट रहा है, ये रोटी है कि नहीं? ये पितृयज्ञ का भाग है कि नहीं? ये रोटी के धर्म को लूट रहा है कि नहीं? तो ये रजिस्टरवा जो हमें लूटता है, हमारी लूट इतने पे खत्म नहीं होती। उसके बाद जब हम अपनी बिल्डिंगिया को थोड़ा सा ऊपर उठा के बाउंड्रिया कर लेते हैं और छतवा उतवा पड़ने की स्थिति आती है, तो कमिश्नर का सिग्नल मिलता है, कमिश्नर नाम का सिग्नल काम करने लगता है, और विकास प्राधिकरण वाले आ जाते हैं, कहते हैं ये जमीन बस जोन में है, ट्रैक्टर जोन में है, टाली जोन में है, ग्रीन जोन में है, ये हॉस्पिटल जोन में है, कचहरी जोन में है। सोचो, जब 1 लाख करोड़ रुपया उठा और सरकार के झोली में चला गया, बिल्डर की झोली में चला गया, रजिस्ट्रार की झोली में चला गया, तब तक आपको किसी को पता नहीं था कि ये बाथरूम जोन में है, लेटरिन जोन में है, एक कबाड़ जोन में है। तब तक किसी को मालूम नहीं था। अरे जब कबाड़ जोन में जमीनियां थी तो रजिस्टरवा ने रजिस्ट्रिया क्यों कर दी? क्यों लाखों करोड़ों रुपया लूट लिया? क्यों हमारे मेहरारू की नथुनिया लूट ली? क्यों हमारे मेहरारू की मंगलसूत्रवा लूट लिया? क्यों जंजीरिया लूट ली? भरे बाजार में नथुनिया लुट गई, भरे बाजार में मंगलसूत्रवा लुट गया। तो जब नथुनिया लुट रही थी हमारी मेहरारू की, जब हमारे मेहरारू की मंगलसूत्रवा लुट रहा था, तभी रजिस्टरवा क्या कर रहा था? तभी कमिश्नरवा क्या कर रहा था? उस समय तो कमिश्नरवा ने ध्यान नहीं दिया, रजिस्टरवा ने ध्यान नहीं दिया। एक कैसा तंत्र है? हमने अगर 15 लाख रुपया दिया, हमने 50 लाख रुपया दिया, हमने 1 करोड़ रुपया दिया बिल्डरवा को, तो किसके सहारे दिया? योगी आदित्यनाथ के रजिस्टरवा के सहारे दिया। ये भारत सरकार के ठप्पा और मुहर पे भरोसा किया हमने। बिल्डर के कमीनेपन से मैं पहले से ही वाकिफ था, मैंने उस पे भरोसा नहीं किया। मैंने तो भारत सरकार के रजिस्ट्री के मुहर पे भरोसा किया। मैं तो संविधान से स्थापित संस्था उसके मुहर पर भरोसा किया। जब मैंने मुहर पे भरोसा करके अपना बिल्डिंगिया बनाना शुरू किया,
तो यही रजिस्ट्रार के ऑफिसवा वाले कहे रजिस्ट्रार से कोई लेना देना नहीं, रजिस्ट्रार तो सिर्फ रजिस्ट्री करता है। ये कौन सूत्र है भैया कि रजिस्ट्रार से चाहो तो ताजमहल और विकास भवन और विधानसभा की बिल्डिंगें रजिस्ट्री करा लो, उसकी कौनो जिम्मेदारियां नहीं है। ये कैसा रजिस्ट्रार है? भारत देश की धरती पर कैसा रजिस्ट्रार पैदा हुआ योगी आदित्यनाथ के शासन में? और ये केवल योगी आदित्यनाथ की कहानी नहीं है, एक कहानी चल रही है उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, बिहार में भी, बंगाल में भी, महाराष्ट्र में भी। ये पूरे देश का इतिहास है। हर देशवा में रजिस्ट्रार नाम का ये लूट पैदा हुआ है। और ये जो लूट घोटाला हो रहा है, ये लाखों हजार करोड़ रुपए का है, अरबों अरबों का घोटाला। इससे बड़ा घोटाला आज तक इस धरती पर नहीं हुआ। लेकिन ये शंकराचार्य नहीं देख सकते, ये रामभद्राचार्य नहीं देख सकते, ये धीरेन्द्र शास्त्री नहीं देख सकते, ये केवल जगत गुरु की आंखें देख सकती है। जिसके आंख पर पाप का पर्दा चढ़ा हुआ है, जिसकी आंखें मलिन है, जिसके आंख पर बेईमानी का पर्दा है, जो राक्षस है, जो राक्षसी वृत्ति का है, जिसके अंदर महिषासुर, अघासुर, रावण और कंस घुसे हुए हैं, उनको ये नहीं दिखाई पड़ेगा। ये सत्यचित आनंद वाला देख सकता है। और जो नहीं देख रहे हैं, घबराओ मत, तुम्हारे भी मेहरारू का मंगलसूत्र बिकेगा। घबराओ मत, तुम्हारे भी मेहरारू का जंजीरिया बिकेगी, लूटा जाएगा। यही रजिस्टरवा लूटेगा, यही कमिश्नरवा लूटेगा, और यही कहेगा कि मैंने तो ऊपर वाले के लिए लूट लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो लूट रहे हैं उनका तमाशा देखना ठीक उसी तरह से है कि सारे भेड़ खुले बाड़े में पड़े हुए हैं और एक एक करके कट रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि पालने वाले से कैसी जादूगरी है, तो पालने वाले ने उसको बताया कि कोई खास बात नहीं है, मैंने सब भेड़ों के कान में जाकर कह दिया है कि तुम शेरवा हो, शेरवा, शेर हो, तुम शेर हो। और जो कट रहे हैं भेड़ हैं, तो तुम आज जो जिनके घर घरौदे उजड़ रहे हैं, जिनकी बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, जिनके मकान गिराए जा रहे हैं, जिनके बुलडोजर मकानों पर चल रहे हैं, आज उनको देखकर तुम बड़ा उछल रहे ही। ये जो तुम्हारी रावणों की हंसी है ना, ये राक्षसों की हंसी है, ये घबराओ मत, तुम्हारे यहां आग की बारिश लेकर आएगी। घबराओ मत, तुम्हारे यहां आफत की बारिश लेकर आएगी। और ये वचन जगत गुरु केशव महाराज का है। तुम हंस लो, तुम अन्याय, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार पर हंस लो, जितना हंसना हो। तुम्हें मजा आ रही है ना, मजा ले लो, घबराओ मत। तुम्हारा भी क्लास उस परमात्मा के दरबार में लगेगा। वो ऊपर वाला, असली ऊपर वाला, ये नकली ऊपर वाले नहीं जो भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। ये नकली ऊपर वालों के चक्कर में मत पड़ना, जो सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं, जो वैष्णव धर्म को नष्ट कर रहे हैं। ये नकली ऊपर वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, असली ऊपर वाला। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसके बाद रोल कमिश्नरवा का शुरू होता। वो अपने चेलों को भेज देगा और वो कहेंगे ये तो लैट्रिन जोन में है, ये तो बाथरूम जोन में है, तुम्हारा घर नहीं बन सकता। अब उसमें कई मकान होंगे, कुछ लोग तो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया इन लैट्रिन जोन के नाम पे दे देंगे। ऊपर से नीचे तक लैट्रिन जोन वाले का पैसा वो लोग खाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये लैट्रिन जोन के नाम पर जो लोग पैसे की उगाही करते हैं, दूसरा खेल है। अगर कोई एकाक बंदा केशव महाराज की तरह खड़ा हो गया, कहा नहीं, मैं लैट्रिन जोन के नाम पर, मैं बाथरूम जोन के नाम पर, मैं ये उलूल जुलूल जोन के नाम पर मैं पैसा नहीं दूंगा, तो उसके लिए बुलडोजर बाबा को दिखाया जाता है। देखो बुलडोजर बाबा बुलडोजर लेकर आएंगे, घरवा गिरा देंगे, बुलडोजर लेके आएंगे, घरवा गिरा देंगे। अरे बुलडोजर बाबा, वाह क्या बुलडोजर बाबा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से बुलडोजर बाबा की कहानी बड़ी जबरदस्त। तो ये जो खेल है, इस खेल में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, एक खेल बनाया ही गया है। सत्य तो ये है कि कोई भी जमीन मकान जो गलत है उसको तुम प्रोहिबिट कर दो, नष्ट कर दो, हटा दो। उसमें जितने लोगों की जमीनें हैं उन पर पैसा देकर उसे जमीनें खरीद लो, उसे हटाओ हमेशा के लिए।
उसे मैदान बना दो, उसे रिहायशी जोन से अलग करके उसमें खेल कूद के जोन बना दो मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन ऐसा नहीं, आपकी अच्छी खासी खेती की जमीन है, उस पर बिल्डिंग बनाए जा सकते हैं। उनको किसी बिल्डर को खरीदना होगा तो बिल्डर अधिकारियों से मिलेगा, अधिकारी अपने मन से उसको ग्रीन जोन, फलनवा जोन, ढमकवा जोन बना देंगे। वो पैसा फिर बिल्डर के चेहरे लग के उसे औने पौने दाम 10, 5 लाख, 20 लाख पे खरीद लेंगे। फिर वही बिल्डर उस पर बिल्डिंगें जब बनाना शुरू करेगा तो कंस्ट्रक्शन जोन हो जाएगा, और देखते ही देखते वहां की बिल्डिंगें, एक एक बिल्डिंग 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ रुपए की बिकेगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बहुत बड़ा खेला, ये बहुत बड़ा खेला, भ्रष्टाचार का खेला। तो एक कमिश्नर जोन, एक कमिश्नर और एक रजिस्ट्रार मिलकर जो लूट का एक बहुत बड़ा सिस्टम तैयार किए हैं, इसी को हमने नाम दिया है द लूट ऑफ रजिस्ट्रार एंड कमिश्नर सिस्टम। द लूट ऑफ रजिस्ट्रार एंड कमिश्नर सिस्टम इस समय पूरे देश में व्याप्त है, पूरे राष्ट्र में काम कर रहा है, और ये दोनों मिलकर हमारे नारायण के धर्म को, हमारे वैष्णव धर्म को, हमारे परमात्मा के धर्म को, हमारे राम के धर्म को, हमारे कृष्ण के धर्म को नष्ट कर रहे हैं। इस धर्म के नष्ट होने से जब पीड़ित होकर व्यक्ति खड़ा होता है, इस बुराई से, सोचो 15 लाख लूट गया, 50 लाख लूट गया, मेहरारू की नथनी लूट गई, मेहरारू का करधन लूट गया, मेहरारू का पायल लूट गया, मेहरारू की पैजनिया लूट गई, मेहरारू का बाजू बंद सीतारामी सब लूट गई, मेरे मेहरारू का श्रृंगार लूट गया। तो जब इस लूट से व्यथित होकर आप खड़े होते हो और पापी को, अत्याचारी को, दुराचारी को पापी कहने के लिए खड़े होते हो, तब ये रामभद्राचार्य आ जाते हैं, उस पापी को कहते हैं कि नहीं ये राम का अवतार है। फिर शंकराचार्य आता है, पापी को खड़ा करके कहते हैं राम का अवतार है। फिर धीरेन्द्र शास्त्री उनके लिए यात्रा निकालता है, कहता है राम का अवतार है। ये प्रेमानंद उनको राम के अवतार कहते हैं। तो फिर इनसे लड़ो, और अगर इनसे लड़ना शुरू कर दिया तुमने तो इनके चेले, इनके गए गुजरे चेले वो जगत गुरु केशव महाराज को कहते हैं कि हम आओ प्रयाग में, हम गर्दन काट लेंगे, आओ प्रयाग में हम तुम्हारी औकात देखेंगे, आओ प्रयाग की धरती पे हम तुमको लतियाएंगे। अरे अगर प्रयाग की धरती इतना ऐसी हो गई है, वहां की मिट्टी में ये भाव पैदा हो रहा है, यदि प्रयाग की धरती इतना पापाक्रांत है तो धिक्कार है, मैं जाऊंगा ही नहीं प्रयाग की धरती पर। मैं नहीं जाऊंगा गंगा स्नान करने, मैं नहीं जाऊंगा माघ स्नान करने, क्योंकि जो विधि पूर्वक नहीं है वहां नारायण नहीं हो सकती। और मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि प्रयाग की धरती पर नारायण नहीं है, अगर इस प्रकार का भाव प्रयाग की धरती से पैदा हो रही है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सत्य में राम है, धर्म में राम है, न्याय में राम है, विधि पूर्वक में राम है, और जहां विधि पूर्वक नहीं है वहां राम नहीं है। याद रखो, अगर प्रयाग की धरती पर अगर विधि पूर्वक होता तो सत्य धर्म को स्वीकार किया जाता, और कितना बड़ा सौभाग्य होता जब प्रयाग की धरती पर जगत गुरु केशव महाराज के पैर पड़ते। सोचो, सत्यनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति अगर वहां पे पैर रखता तो धरती पावन पवित्र हो जाती। ये बरसों बरसों से जो मलिनता को समेट रही है वो धरती भी पावन पवित्र हो जाती। लेकिन पापाक्रांत, अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी कहते हैं जगत गुरु केशव महाराज का गर्दन काट लेंगे। तुम गर्दन काट लो, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जल्दीबाजी हो जाएगी गर्दन कटने में। अभी हमारे विचार को समाज में पहुंचने दो, फिर तुम गर्दन भी काट लेना। ये राजपूत धर्म के लिए मर मिटने के लिए खड़ा है। गर्दन कटने में तो आनंद है, हमने बहुत बकरे बकरियों के गर्दन कटते देखे हैं। अरे मैं भी कट जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी कट गया तो मजा नहीं आएगा। अभी विचारों को जाने दो समाज में, अभी सारे संसार को जागृत होने दो। अभी सबको पता लगना चाहिए कि ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ क्या है। अभी सबको पता चलना चाहिए कि नारायण का धर्म क्या है। अभी सबको पता चलना चाहिए कि वैष्णव धर्म क्या है। एक बार सब वैष्णव धर्म के विषय में जान जाएं, फिर शंकराचार्य के चेले हमारा गर्दन काट लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये लाखों करोड़ रुपया लूटने वाले रजिस्ट्रार एंड कमिश्नर सिस्टम अगर हमारा गर्दन काट भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार जान तो चाहो कि ये लुटेरे कौन है, पितृयज्ञ धर्म के लुटेरे कौन है, राम के धर्म के लुटेरे कौन है, ये नारायण के धर्म के लुटेरे कौन है। एक बार जान तो जाओ।
जब जाने रहोगे तो जगत गुरु केशव महाराज के मरने का आनंद भी ले पाओगे। जब जाने रहोगे तो जगत गुरु केशव महाराज के गर्दन कटने का आनंद भी ले पाओगे। आदित्यनाथ शंकराचार्य, राम भद्राचार्य, सोचो ये आचार्य है जो चाम चमार की बात करके समदर्शिता को नष्ट कर रहे हैं, विष्णु के धर्म को नष्ट कर रहे हैं। ये मूर्ख समाज देखो इन्हें गुरु कहता है। कितना बड़ा आश्चर्य है कि जो ब्राह्मण उपधिया त्रिगुणायित और गोसाई में नीच को देख रहा है, परमात्मा नारायण के समदर्शिता के सूत्रों को ऐसी की तैसी कर रहा है, वो जगत गुरु बना हुआ है, वो छद्म भेषधारी शंकराचार्य बना हुआ है। सोच लो, तुम अपनी योग्यता के बारे में सोचो। जगत गुरु को तो ये लोग प्रयाग की धरती पे मार ही देंगे। अरे प्रयाग की धरती तो है ही हमारे लिए जहर। प्रयाग की धरती पर ही रजिस्ट्रार ने मुझे लूटा, वो योगी आदित्यनाथ का रजिस्ट्रार प्रयाग की धरती पर ही हमें लूटा था। तो वहां तो धरती लुट गई, धरती लूटी तो माता लुट गई। जो मेरी माता को लूट लिया, जो मेरी धरती को लूट लिया, जो मेरे आश्रय को लूट लिया, अगर वो मेरी जिंदगी लूट ले तो कौन बड़ी बात है, कौन बड़ी बात है। जो काम योगी आदित्यनाथ के रजिस्टरवा ने किया, अब वही शंकराचार्य के चले कर रहे हैं। तो मैंने बताया था ना कि भ्रष्टाचारी और चांडाल मिलकर काम करते हैं, तो दो प्रमाण दे दिया कि भ्रष्टाचारी और चांडाल मिलकर काम करते हैं। अरे मैंने तो दे दिया उदाहरण, भ्रष्टाचारी और चांडाल मिलके काम करते हैं। देख लो, भ्रष्टाचारी और चांडाल मिलके काम कर रहे हैं। अभी देखना, न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका भी इन्हीं की गुलामी करेगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने भगत सिंह से सीखा है जिंदगी जीना, मैंने चंद्रशेखर आजाद से सीखा है लड़ना, मैंने गांधी से सत्य अहिंसा आंदोलन सीखा है, मैंने इस माटी से सीखा है मिटना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, उनसे सीखा है माटी से प्रेम करना। मेरे इस दिमाग में अब्दुल हमीद जिंदा है, मेरे इस दिमाग में चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह जिंदा है। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन सत्य को लेकर डिगूंगा नहीं। भारत की आन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए मिट जाऊंगा। इस अत्याचारी, भ्रष्टाचारी रजिस्ट्रार और कमिश्नरवा के खेल को चलने नहीं दूंगा। और याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये ऊपर वाला कमिश्नर और रजिस्ट्रार के खेल से अपने आप को राम सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। ये मेरा वादा है तुमसे, अपने आप को राम सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। इसमें चार चांद तब लगेगा जब शंकराचार्य के चिल्लाए हमें मारेंगे। इसमें चार चांद तब लगेगा जब अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी हमें जेल भेजेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जंग ऐलान है, एक ऐसे व्यक्ति का जंग ऐलान है जो किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है, जो किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। एक आम हिंदुस्तानी खड़ा है आज अकेले, बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी अस्त्र के, केवल धर्म के विचारधारा के साथ, केवल वैष्णव विचारधारा के साथ, केवल राम के सूत्र के साथ, केवल धर्म के सूत्र के साथ, और अत्याचारी से कह रहा है कि जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। भ्रष्टाचारी से कह रहा है जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। चांडाल से कह रहा है जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। उखाड़ लो, उखाड़ते क्यों नहीं? उखाड़ लो, उखाड़ लो।